जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। हे भक्तों, आज मैं तुम्हें उस प्रश्न की कथा सुनाने जा रहा हूं जो हर युग में मनुष्य के हृदय में उठता है। ये प्रश्न अर्जुन ने पूछा था, पर यह केवल अर्जुन का नहीं था, ये तुम्हारा है, यह मेरा है, ये हर उस आत्मा का है जो कर्म करते करते थक जाती है और सोचती है, क्या सब छोड़ देना ही मुक्ति है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, कभी आप कर्म छोड़ने की बात करते हैं और कभी कर्म करते हुए योग की। इन दोनों में से जो वास्तव में कल्याणकारी है, वो एक मार्ग मुझे स्पष्ट कहिए। हे भक्तों, ये वही उलझन है जो आज भी साधकों को तोड़ देती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, हे अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही सुनने में श्रेष्ठ लगते हैं, परंतु सत्य यह है कि कर्मयोग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। मैंने ये कहते हुए श्री कृष्ण के नेत्रों में देखा। वे जंगल में भागने की बात नहीं कर रहे थे, वे जीवन से भागने की बात नहीं कर रहे थे। वे कह रहे थे, कर्तव्य छोड़कर बैठ जाना योग नहीं है। हे भक्तों, जो बिना शास्त्र जाने हठपूर्वक सब त्याग देता है, वो दुख ही पाता है, पर जो घर में रहकर सेवा करते हुए नाम स्मरण करता है, वो शीघ्र परम शांति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने कहा, जो ना किसी से द्वेष करता है, ना किसी से कुछ चाहता है, वही सच्चा सन्यासी है। देखो भक्तों, सन्यास वस्त्रों में नहीं होता, सन्यास मन की पकड़ छोड़ने में होता है। जो एक परमात्मा में सम्यक रूप से स्थित है, वो दोनों में एक ही फल पाता है। श्री कृष्ण ने कहा, जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से भीगता नहीं, वैसे ही योगी संसार में रहकर बंधन नहीं पड़ता। जो कर्मों को परमात्मा में अर्पित कर देता है और फल की आस छोड़ देता है, तब पाप उसे छू नहीं पाएगा। ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो जाता है, और जब अज्ञान हटता है तो परमात्मा सूर्य की तरह प्रकट हो जाता है। ऐसा योगी इस जीवन में ही संसार जीत लेता है, क्योंकि जिसने मन जीत लिया, उसने सब जीत लिया। हे भक्तों, त्याग से पहले समझ पैदा करो। कर्म से भागो मत, कर्म को परमात्मा में समर्पित करो। यही अध्याय 5 का हृदय है, यही योग पूर्ण होता है। जय श्री राम।
जय श्री कृष्ण।